हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द गरीब गुरु में। और ये आपका जो है एग्जाम सीरीज चौथा आ गया है। और आप लोग वीडियो को शेयर करके हर बच्चों तक पहुंचाते रहिए ताकि सब बच्चे क्या करते रहें, एग्जाम सीरीज को देखते रहें। अभी आप आपके पास 54-55 दिन है और आप लोग को मैं बहुत से वीडियो आपको क्या करूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये चौथा एग्जाम सीरीज है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन एक और आने वाला है। अभी अंतर भी पूछ देता है इस क्वेश्चन से। तो हम लोग जो बात करेंगे पोलिनेशंस, पोलिनेशन या इसको परागण कहते हैं। परागण के नाम से क्वेश्चंस को पूछता है हिंदी बोर्ड वाले में, जो यूपी बोर्ड वाले हैं उनको ये पूछता है। तो परागण या पोलिनेशंस पहले क्या है, फिर इसका टाइप्स जानेंगे, कहाँ कहाँ कैसे होता है इसको जानेंगे। पूरा चीजें हम आज डिस्कस कर लेंगे। आज हम लोग सारा चीजें इस पर क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे इसको। तो पहला चीज, परागण किसे कहते हैं, पोलिनेशंस किसे कहते हैं। कहेंगे कि ऐसी प्रक्रिया जैसे ये पोलिनेशंस कहाँ होता है, ये ध्यान देना आप लोग, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये मेल पार्ट है जिसमें ऊपर वाला को क्या कहते हैं, ये वाला को परागकोश कहते हैं, कोश कहा जाता है, परागकोश कहते हैं, या इसी को एंथर के नाम से जाना जाता है, एंथर कहते हैं। ठीक है, ये फिलामेंट है और यहाँ पे क्या होता है, परागधानी रहता है। ठीक है, ये परागधानी रहता है, धानी या लघु बीजाणुधानी रहता है। परागधानी या लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं। धानी मतलब होता है जगह, कोश या पोलन सैक इंग्लिश में बोलते हैं। शैक बोलते हैं, शैक मतलब स्थान, कल आप लोग शैक बोलते, वो इम्ब्रियो शैक था। तो ये इसके अंदर पराग कण बनते हैं। ये आपका पराग कण जो होते हैं, पराग कण, परागकण बोलते हैं, परागकण कहेंगे या पोलन ग्रेन के नाम से। जो पोलन का जो दाना है मतलब पोलन ग्रेन कहते हैं, परागकण कहते हैं। ये परागकण यहाँ बना होता है। परागकण का जनरली स्ट्रक्चर जो होता है दो भागों से बना होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है। ये आपका जो एक्साइन और इंटाइन लेयर होता है, ये आपको अलग से पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये परागकण है। ठीक, थोड़ा सा आपको समझने के लिए पढ़ा रहे हैं। और ये क्या होता है कि इस क्रिया में जो ये मेल पार्ट है, मेल जो है रिप्रोडक्टिव डक्टिव पार्ट है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी बोलेंगे नर जनन अंग है। ठीक है, तो ये नर जनन अंग है। इसको तो आप लोग जानते हैं पुतंतु या तंतु कहते हैं, पुतंतु। उसको मेन जानना जो जरूरी है यहाँ पे है परागकोश, परागधानी और परागकण, याद कर लीजिएगा। ये मेल पार्ट में होता है। और यहाँ पे एक और हम बना दे रहे हैं, ये आपका स्त्री केसर होता है। ये आपका जो होता है वर्ती काग्र। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा अलग से हम आपको बना दे रहे हैं यहाँ पे ताकि आपको पता चले। वर्ती काग्र, ये वाला हिस्सा होता है वर्तिका, और ये वाला हिस्सा होता है अंडाशय। थोड़ा सा यार सीधा ही बना देते हैं ना, अच्छा से बना लेते हैं। यही में तो था बीजांड, ओव्यूल्स, यही तो था बीजांड, था ना। तो ये ओव्यूल्स होता है, और जो ओव्यूल्स बनता है ये अंडाशय वाला पार्ट है। ये अंडाशय या ओवरी है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है, इंग्लिश में स्टाइल बोलेंगे, स्टिग्मा बोलेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट जो प्लेट जैसी होती है। अब इसमें होता क्या है, जनरली इन्हीं का कहानी है। परागण में क्या किया जाता है या पोलिनेशंस में क्या करते हैं कि जब पराग कण का होता है, ये पराग कण है, पराग कण या पोलिन ग्रेन, ये पराग कण है। पराग कण का होता है, ये क्या होता है कि
किसी माध्यम द्वारा या अपने आप ही क्या होता है, स्त्री केसर की कहेंगे कि जब पराग ये कहेंगे कि पराग कोश की परागधानी से पराग कण का होता है, बाहर निकलता है, स्फुटन या फटने से बाहर निकलता है और निकल के कहाँ गिरेगा, तो स्त्री केसर के स्टिग्मा पर, स्त्री केसर के कहा, ये वाला पार्ट स्टिग्मा पर जाके गिरेगा, स्टिग्मा बोलेंगे या वर्तिकाग्र पर जाके गिरेगा, वर्तिकाग्र पर जाके गिरेगा। तो इसी प्रक्रिया को पोलिनेशन या परागण के नाम से जाना जाता है। और परागकण यहाँ आके गिर गया, यहाँ आके गिर गया, अपने आप भी गिर जाता है, किसी माध्यम द्वारा भी गिरता है, अभी बताएंगे। तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो इस वर्तिकाग्र पर गिरने के कारण इस परागकण का ट्रांसफर जो होता है एक स्थान से दूसरा स्थान तक चला जाता है, इसी प्रक्रिया को परागण कहते हैं। जैसे मान लो कि परागकण कहेंगे, इस तरह कहेंगे कि जब पराग कोश के परागधानी से परागकण का होता है कि निकलता है, बाहर निकलता है और निकल के स्त्री केसर के, ये पूरा स्त्री केसर है, फीमेल पार्ट है, स्त्री केसर या इसी को पिस्टिल भी कहते हैं, कार्पेल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्तिकाल पर जाके गिर जाता है जिसे परागण कहते हैं। अब एनसीईआरटी के अनुसार परागण 3 तरह के बताया गया है, होता 2 ही है मगर 3 तरह का कैसे बताया गया समझिए। अब परागण का जो प्रकार बनाया गया है उस स्थिति के अनुसार बनाया गया है कि परागण कितने प्रकार का होता है। परागण जनरली एनसीईआरटी के अनुसार 3 होता है। कौन कौन होता है, तो एक को कहते हैं ऑटोगैमी, ऑटोगैमी या इसको हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं, स्वयुग्मी, युग्मन बोलते हैं, युग्मन, स्वयुग्मन, सजातीय परागण, सजातीय परागण, और होता है परनिषेचन, निषेचन, निषेचन, परनिषेचन। ये 3 तरह का होता है, ऑटोगैमी, सजातीय परागण, परनिषेचन परागण। अभी क्या होता है देखो, ये दोनों तो होता है, यह दोनों माध्यम के द्वारा होता है, तो माध्यम के द्वारा होगा तो पर परागण में आएगा। पर परागण पहले 2 ही तरह का परागण पढ़ाया जाता था, स्वपरागण और पर परागण, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। और ये जो होता है ऑटोगैमी या स्वपरागण की क्रिया है। अब स्वपरागण और पर परागण क्या है इसको जानेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ऑटोगैमी, सजातीय परागण और परनिषेचन क्या होता है इसको समझना आसान हो जाएगा। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग पहले परागण की प्रक्रिया जाने, फिर परागण के प्रकार, ठीक है। फिर परागण जो होता है ये 2 ही भाग होता है, मगर ये 2 भाग मिलकर 3 भागों में आगे जो पर परागण है वो 2 प्रकार के अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। एक होता है सजातीय परागण और एक होता है परनिषेचन होता है। स्वपरागण स्वयं ऑटोगैमी ही उसको बोला जाता है। अब ये क्या होता है इसको जानेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग ऑटोगैमी या स्वपरागण पढ़ेंगे, तब सजातीय परागण और ये वाला पढ़ेंगे। तो ये इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए अलग से, आपको थोड़ा सा हम हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि हमको मिटाने में आसानी हो। आपको बताने में ये चीजें सारी चीजें टाइम चल जाता है, तो आप याद करके रखिएगा। इसको हटा दे रहे हैं, हम लोग एक पढ़ेंगे पहले ऑटोगैमी, तो इसको हम मिटा देते हैं। ऑटोगैमी या पर परागण, स्वपरागण क्या है, ऑटोगैमी या स्वपरागण या स्व युग्मक कहते हैं। स्व मतलब स्वतः, युग्मक मतलब होता है
युग्मक मतलब क्या होता है, जनन कोशिकाएं, जो जनन में भाग लेते हैं। तो मतलब कि इसमें दो ही तरह, दोनों जनन कोशिकाएं होती हैं, नर भी होता है और नर युग्मक भी होता है और मादा वाला भी होगा। जैसे हम लोग नर युग्मक पादप में कहेंगे तो पराग कण, और मादा युग्मक की बात करेंगे तो क्या होगा, एक ओवा अंडा से, ओवा अंडा से कह रहे हैं, एक ओवा ओवम, यही होगा। तो अब हम लोग ये दोनों एक ही में होता है, एक ही पुष्प में होता है। अब कैसे एक पुष्प हम लोग बनाएंगे, ऐसा नॉर्मल पुष्प बना रहे हैं, थोड़ा सा समझने के लिए आपको पुष्प को बनाना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बना रहे हैं। ये पिस्टिल, ये आपका क्या है, आपका पेडिकल्स है, ये पुष्पासन है, और ये स्त्रीकेसर वाला भाग है, और ये वाला हिस्सा जो है ये बाएं दल है, और ये वाला हिस्सा दल है। और जल्दी जल्दी बना रहे हैं आप लोग, आपको समझने के लिए। अब समझिए यहाँ पे, इसका हम लोग मतलब नहीं है, जहां हमको मतलब है उसको। अब देखो यहाँ से परागकण, परागधानी से परागकण निकलेगा और उसी पुष्प के स्टिग्मा पे जाके गिरेगा। तो यह क्या है, ऑटोगैमी। जैसे ये मेल वाला पार्ट है और ये वाला फीमेल वाला पार्ट है, वर्तिकाग्र क्या है, ये फीमेल वाला पार्ट है और ये मेल वाला पार्ट है। तो यानी ये परागकण यहाँ से निकल रहा है, कण यहाँ पे निकला है और निकल के जाके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके गिरेगा। तो यह स्व पोलिनेशन या स्व परागण, या बोलेंगे क्या, ऑटोगैमी, यानी स्वतः वाला जो पुष्प है उसी पर जाके गिर रहा है। तो क्या कहेंगे, इसकी परिभाषा कैसे कहेंगे, कहेंगे कि परागण का ऐसा प्रकार जिसमें क्या होता है कि पराग कोश से पराग कोश के परागधानी से परागकण निकलता है और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके गिरता है। उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके क्या होता है, वर्तिकाग्र पर क्या होता है, जाके गिरता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं, स्वयुग्मक कहते हैं, स्वयुग्मन कहते हैं, या स्वपरागण कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये होता कहाँ कहाँ है, तो कनकौवा में होता है। कनकौवा जानते हैं, रिवर के किनारे जो होता है, जो आप लोग नीला पुष्प वाले देखे होंगे, नीला पुष्प अलग अलग कई पुष्पों में वैरायटी, सफेद पुष्प, नीला पुष्प, और कई वैरायटी वाला होता है, दो प्रकार के पुष्प वाला होता है। तो कनकौवा होता है, कनकौवा, ठीक है। तीन पत्ती वाला होता है, तीन पत्ती वाला हम लोग बहुत पुराने, हम लोग छोटे थे तो बहुत खाते थे तीन पत्ती वाला। इसको, ये खट्टा, खट्टी मीठी होती है, ये खट्टा होता है, बहुत ज्यादा खट्टा लगता है, खट्टा लगता है। तीन पत्ती वाला ऐसा आप लोग देखे होंगे, जो बीच में ऐसा, इसमें क्या होता है, ऐसा होता है। तो ये तीन पत्ती वाला हरा एकदम ग्रीन होता है और इसकी पत्ती खाने में खट्टा लगता है, हल्का हल्का, आपको हम लगा देंगे। तो ये तीन पत्ती वाला होता है, हाँ तीन पत्ती वाला होता है, कनकौवा होता है। इनमें क्या होता है, स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। तो याद करके रखिएगा, ऑटोगैमी, स्वयुग्मन या स्वपरागण, यही ये क्या होता है कि उसी पुष्प की क्या होता है कि उसी पुष्प के परागकोश से परागकोश की परागधानी से परागकण निकलता है और जाके फीमेल पार्ट यानी वर्तिकाग्र पर जाके गिर जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। तो इस प्रक्रिया, यहाँ पे परागकण आया, उड़ते हुए आया। अब यहाँ पे माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई पूछेगा सर माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम कोई लेके जाता है, नहीं, तो माध्यम नहीं चाहिए। यानी आपसे पूछता है कि स्वपरागण, ऑटोगैमी या संयुग्मन में माध्यम की आवश्यकता होती है, तो नहीं होती है, ठीक। याद करके रखिएगा, ये बहुविकल्पी में आपको काम आ जाएगा। तो ये हो गया, इसको मिटा दें हम लोग। अब इसके बाद से इसका अगला जो होता है स्वजातीय वाला, स्वजातीय परागण क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो ये आप लोग बना लीजिए इसको, तो बना लीजिए फटाक से, स्क्रीन शॉट कर लीजिए फटफट, पेन कापी लेके बैठा करिए, पढ़ने बैठिए तो पेन कापी लेके बैठिए पहला बात, ताकि आपको बनाते जाएंगे, फटाक फटाक लिखते जाएंगे।
थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे ताकि पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। आप लोग चाहे तो 2x करके देख सकते हैं इस वीडियो को, ताकि आपको आसानी हो, कम समय लगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा ही हो जाता है जनरली, क्योंकि पूरा पढ़ाना ही पड़ता है। 5 नंबर का सारा ही क्वेश्चन 5 नंबर का है। अब देखिए ये जो है, इसके बाद से सजातीय सजातीय गण परागण। सजातीय परागण क्या होता है? सजातीय परागण क्या कहेंगे? अब एक ही जाति के एक ही पौधे में, जैसे मान लीजिए एक पौधा है, ऐसा पौधा है, हम बना लीजिए। नॉर्मल हमको पौधा उधा बनाना नहीं आता है, ठीक है, हम ऐसे बना लेते हैं। बना लीजिए। अब मान लो कि एक यहाँ पे पुष्प निकल गया, यहाँ पे क्या निकल गया? पुष्प निकल गया। हम लोग पुष्प कोई भी बना लेंगे, ऐसा बना लेंगे ताकि, ठीक है। और एक यहाँ पे पुष्प निकल गया, समझाने के लिए हम बना रहे हैं। मतलब एक ही पौधा के दो पुष्प हैं, मतलब एक ही पौधा के दो पुष्प हैं, एक ही जाति के दो पुष्प हैं, मतलब जाति तो सेम ही रहेगा, एक ही पौधे के भी रहेंगे। और यहां से क्या होगा, इसका मतलब कि मान लीजिए ये आपका क्या है, परागकोश है, कोश है। कई लोग कहते हैं कि थोड़ा बड़ा लिखा कीजिए, तो सही बात है, बड़ा पराग कोश है। और पराग कोश से ये पराग क्या करता है, परागकण निकलता है, और दूसरे उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ये वर्तिकाग्र है और इस पे आके गिर के बैठ गया, गिर के क्या हो गया, बैठ गया। तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सजातीय परागण कहते हैं। सजातीय क्या कहेंगे, परागण के नाम से जाना जाता है। बात समझे? कैसे परिभाषित करेंगे, कहेंगे परागण का ऐसा प्रकार, ठीक है, जो जिसमें क्या होता है कि एक ही पौधे के अंदर एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलता है और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाके गिरता है। उसी पौधे के दूसरे पुष्प पे, मतलब किनारे पर पुष्प है, उस पे वर्तिकाग्र पे जाके क्या होता है, परागकण गिरता है। तो उसे क्या कहते हैं, सजातीय परागण कहते हैं। सजातीय परागण याद करके रखिएगा, सजातीय परागण कहते हैं। मतलब कि एक बगीचा है और एक बगीचा में आम या जो भी पौधे लगे हैं, ठीक है, आम महुआ लीची कुछ भी लगा हो, तो उसका जो मान लो कि उसी पौधे का एक कोना से परागकण निकला, दूसरे कोना के पुष्प पर जाके गिर गया, तो वो सजातीय परागण है। याद करके रखिएगा, सजातीय परागण है। बहुत उदाहरण है, सारा उदाहरण इसी का है लगभग। तो सजातीय परागण है, आपको उदाहरण ढूंढने की जरूरत नहीं है, आम महुआ लीची सब लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, पर निषेचन किसे कहते हैं, पर निषेचन, ये तो समझ में आ गया होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो पर निषेचन भी देख लेते हैं। इसमें भी माध्यम की कभी कभी आवश्यकता होती है, किसी किसी में नहीं होती है, मतलब ये दोनों तरह का व्यवहार करता है, इसलिए तो अलग किया गया है। इसमें कभी कभी क्या होता है कि कीट का जरूरत पड़ता है, यहां से यहां तक लेके आने में दूरी होती है, तो कभी कभी इसमें जरूरत पड़ती है, तो माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए तो ये स्वपरागण में नहीं आता है तो स्वपरागण जैसा ही ये स्वपरागण। आपसे क्वेश्चन दिमाग लगाइएगा, पूछ दे कि स्वपरागण और पर परागण के बीच का वाला जो परागण है, उस परागण का नाम बताइए। तो सजातीय परागण याद करके रखना, यम लिंकेड है, ये दिमाग में रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ भी सकता है दिमाग में घुमाने के लिए। अब याद करके रखिए, पर निषेचन, परागण, परागण, पर निषेचन परागण क्या होता है, पर निषेचन परागण क्या होता है। पर निषेचन आप नाम से भी सुनते हैं, पर परपोषी, स्वपोषी, परपोषी, समझ रहे हैं ना। तो पर मतलब होता है दूसरा, दूसरे पर, यानी एक पादप का एक ही जाति, जाति तो सेम होना ही है, जाति अलग नहीं होगा, समझ रहे हो ना। ये भी पर परागण का ही क्या है, प्रकार है। तो यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता होगी,
तो यहाँ पे एक पुष्प हम बना दे रहे हैं, ये दूसरे पादप का है, उसी पादप का नहीं है, भिन्न पादपों का है। ये आपका पेडिकल्स है, या पेडिकल्स या पुष्पासन है, पुष्पासन, ये सब नाम याद कर लीजिएगा। ये बाह्य दल है, दल, ये दल है, पेटल कहते हैं, सेपल इसको कहते हैं, ये वाला सेपल है, ये पेटल है, इसे दल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे क्या निकला है, ये पराग, ये आपका पराग, ये क्या है, यहाँ वाला हिस्सा पराग कोश है, जिसमें परागकण बनेंगे परागधानी के अंदर। और ये दूसरी पुष्प है, पादप है, ये पादप अलग है और ये दूसरा है, पहला पादप और दूसरा पादप का पुष्प ये है। ये आपका स्टिग्मा, स्टिग्मा कह रहे हैं, पेडिकल्स है, और यहाँ पे बाह्य दल है, बनाने के लिए तो हम लोग अच्छा से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एग्जाम में और अच्छा बनाइएगा ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर अब देखो, अब एक ही का मतलब है, एक पादप, ये दूसरा पादप है, पादप, ठीक है। क्या होता है कि एक पादप के पराग कोश के परागधानी से क्या होता है, परागकण निकलता है, और दूसरे पादप के क्या होता है, दूसरे पादप के स्त्री केसर के स्टिग्मा पर या वर्तिकाग्र पर परागकण जाके क्या हो जाता है, गिर जाता है, किसी माध्यम द्वारा गिराया जाता है। इसमें यहां से यहां तक जाने में माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम मतलब हवा भी हो सकता है, हवा, या उसको हवा को वायु कहते हैं, वायु भी हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है, कीट के द्वारा हो सकता है, ज्यादातर कीट के ही द्वारा होता है। तो इसे क्या कहते हैं, पर निषेचन कहते हैं। क्या करते हैं, पर निषेचन कहते हैं। पर निषेचन मतलब कि कौन कौन पर निषेचन में आता है, तो घास में भी पर निषेचन होता है, ठीक है, घास में भी पर निषेचन होता है। वाटर वाला जो पौधे हैं, एक कुमुदनी नामक पौधा होता है वाटर में, कुमुदनी नामक पौधा होता है, जिसको वाटर लिली बोला जाता है, वाटर लिली। तो वाटर लिली में भी क्या होता है कि वो तो पानी के अंदर होता है, तो जल परागण मतलब पर परागण तो इसमें भी होता है, मगर उसमें क्या होता है कि जल द्वारा परागण नहीं होता है, जल के अंदर रहता है, जल की सतह पर रहता है, मगर कीट क्या करता है, परागकण को लेके और दूसरी क्या होता है, वर्तिकाग्र पर एक पुष्प यानी एक पादप के पराग कोश से परागकण निकालता है कीट, और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके गिरा देता है कुमुदनी में। एजोला में भी होता है, एजोला, इस सब में क्या होता है, सब क्या होता है, कौन परागण होता है, पर निषेचन वाला होता है। ये दोनों सजातीय परागण और पर निषेचन परागण, कौन सा परागण है, पर परागण का प्रकार है, पर परागण, जिसमें माध्यम की आवश्यकता हो रही है, हवा, जल, कीट या वायु का क्या हो रहा है, आवश्यकता पड़ रहा है, इनके बिना परागण संभव नहीं है। कहाँ होता है, याद करके रखिएगा। एनसीईआरटी के अनुसार मैंने जितना था बता दिया है। अब आप लोग को क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मुझे बताइएगा, आपको समझा देंगे, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। कितने तरह का परागण है, तो आप लोग 2 नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट 3 कर दीजिएगा। कौन कौन, तो ऑटोगैमी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोगैमी को स्वयुग्मी कहते हैं या युग्मन कहते हैं। एक होता है का, तो आपका सजातीय निषेचन या परागण, और एक होता है पर निषेचन परागण होता है। तो ये 3 तरह का होता है। पर हाँ,
मगर पर निषेचन परागण और सजातीय परागण पर परागण का ही क्या है, प्रकार है। ठीक है, याद करके रखिए, इनमें माध्यम की आवश्यकता होती है और स्वपरागण या ऑटोगैमी में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसी पुष्प में होता है। याद करके रखिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक फैलाइए, अपने जितने भी मित्र हैं उनको फैलाइए। अपने से बड़े को आदर करना सीख जाइए, सीख जाइए। मैं भी बोल रहा हूँ, सीख जाइए। नहीं करते हैं आप लोग आदर। इतना बार बोला जा रहा है कि अपने से बड़े से आदर करना सीख जाइए। ठीक है, और अपने के छोटों का इज्जत करना सीख जाइए। ऐसे इज्जत किया जाएगा, छोटा इज्जत नहीं करेगा, ये भी सीख जाइए। ठीक है, और महिलाओं का सम्मान करिए, जीवन जीजिए और अच्छा से जिए, और पढ़ाई करिए, लगातार करिए, लगातार बेमिसाल करिए, कोई दिक्कत नहीं।